हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एवरीथिंग। आपका स्पीड अप में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 6 जनवरी से 12 जनवरी 2019 तक करंट अफेयर लेकर आया हूं और साथ में आपके लिए एक बम्पर धमाका और खुशखबरी है। लास्ट में वीडियो के अंत में एक ट्रिक मिलेगी, उससे रिलेटेड आरआरबी या अदर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ इंतजार तो करना पड़ता ही है, तो हम कुछ इंतजार करेंगे, उसके बीच में हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलते हैं आपके करंट अफेयर क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 इज आईसीसी का 105वां सदस्य कौन है? हु इज द 105th मेंबर ऑफ आईसीसी? इसका है सी ऑप्शंस, यूएसए क्रिकेट, सी ऑप्शन इज क्रिकेट। यूएसए क्रिकेट 105वां सदस्य तो है, लेकिन सदस्य है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? जो फंडिंग होती थी वह फंडिंग मिल जाएगी यूएसए क्रिकेट को। ये आईसीसी है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म जान लेते हैं हम। आईसीसी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी इससे इससे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। तो इसकी स्थापना 1909, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन और उसके चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक मैराथन कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज़ द 8th इंटरनेशनल मैराथन स्टार्टेड रिसेंटली? गुजरात के वडोदरा में स्टार्ट हुई है। गुजरात कहाँ है? गुजरात को मैप में देख लेते हैं। गुजरात मैप में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। इसके सीएम है श्री विजय भाई आर रूपानी। गवर्नर हैं श्री बीपी सिंह बेंडनौर। और उसकी पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। 4 श्रेणी में डिवाइड है ये अंतर्राष्ट्रीय मैराथन। 4 श्रेणी डिवाइड है, 42 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। कौन सी में? 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश में सबसे बड़ी एएफसी एशिया कप की शुरुआत कहाँ हुई? वेयर वॉज द स्टार्ट ऑफ बिगेस्ट एएफसी एशिया कप द कंट्री? एशिया कप की शुरुआत, सबसे बड़े एशिया कप की शुरुआत यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में हुई थी। बी ऑप्शन इज करेक्ट इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हम मैप में देख लेते हैं। चलते हैं, आपको ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल होती है अबू धाबी और उसकी करेंसी है की बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जयद अल नहयान। टिपिकल है, आप 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपको। बोलेंगे खलीफा बिन जयद अल नहयान। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। हाल ही में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ वुमेन साइंस कांग्रेस रिसेंटली? महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जालंधर में किया गया है, जो कि पंजाब में है, और एलपी यूनिवर्सिटी में, जो कि एनपी यूनिवर्सिटी में है। और एलपी यूनिवर्सिटी में ही इंडियन साइंस का उद्घाटन भी किया गया था। इंडियन साइंस, इसको मैप में देख लेते हैं। जालंधर पंजाब में है। पंजाब से रिलेटेड इसके पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसके सीएम है श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर हैं श्री बीपी सिंह बेंडनौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इतना ही। क्वेश्चन 5 इज विच कंपनी सीईओ अमरीश राव जॉइंट पेरेंट कंपनी नेस्पियर एज हेड ऑफ फाइनेंस टेक्नोलॉजी? वित्तीय कंपनी के प्रमुख के रूप में मूल कंपनी के सीईओ अमरीश राव किस कंपनी में शामिल हुए? पीएवाईयू में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। पीयूवाईयू की स्थापना 2000 में हुई थी और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और नंबर ऑफ लोकेशन है 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
द मर्ज देना बैंक एंड विजया बैंक विद बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा विल कम इनटू फोर्स ऑन। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस तिथि को होगा? वित्तीय वर्ष कब चालू होता है हमारा? 1 अप्रैल 2019, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1 अप्रैल 2019। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर गुजरात बड़ोदरा में है और विजया बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। बेंगलोर ने अपना एक लोगो भी लॉन्च किया है, वह खुद का है, इसको याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेशम पावर स्टेशन किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री डज द हेशम पावर स्टेशन लोकेटेड? ब्रिटेन में स्थित है। बी ऑप्शन इसके करेक्ट, इसका आंसर बी ऑप्शन है। इस ब्रिटेन को हम मैप में देख लेते हैं। चलते हैं मैप में। ब्रिटेन ही ये है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है और ये यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है और इसके पीएम है थेरेसा मे और उसकी करेंसी है यूनाइटेड किंगडम की पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और धर्मेंद्र प्रधान देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस। नेक्स्ट लाइन, ये है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर ऑफ कौन है? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वॉन फर्स्ट एवर क्रिकेट टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, हु वाज द मैन ऑफ द सीरीज? भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला जीती है, इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? अभी हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चली थी, चार टेस्ट मैचों की, उसमें इंडिया ने 2-1 से जीती थी और उसमें चेतेश्वर पुजारा मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। उन्होंने अपनी पारी में 521 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव किस शहर में शुरू होगा? भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव न्यू दिल्ली में शुरू होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। न्यू दिल्ली से रिलेटेड जान लेते हैं। न्यू दिल्ली के सीएम चीफ मिनिस्टर सभी को पता होता है, गवर्नर को भूल जाते हैं बच्चे। अब इसके गवर्नर हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। और इसके सीएम हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अस्सलाम वालेकुम वतन? अस्सलाम वालेकुम वतन की पुस्तक के लेखक कौन थे? अस्सलाम वालेकुम वतन की पुस्तक के लेखक संजय खान हैं। कौन है? संजय खान। ये एक फेमस लेखक रहे हैं। इस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज जॉइंड द IMF एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट? IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन शामिल हुई हैं? IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ शामिल हुई हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये प्रथम महिला भी हैं, याद रखें, प्रथम महिला भी हैं। अब IMF दे रखा है, IMF के बारे में जानते हैं। IMF के बारे में जानते हैं। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। उसको हम देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है, US में। और इसके CEO हैं, IMF के CEO हैं क्रिस्टन लेगार्डे। कौन है? याद रखेंगे इसको। IMF के CEO हैं क्रिस्टन लेगार्डे, नोट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से इतना ही। आपको नए क्वेश्चन से मिलवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इज रिसेंटली द नेवी हैज अनाउंस्ड टू सेट अप न्यू एयरबेस। हाल ही में नौसेना ने कहाँ नहीं है, कहाँ है, नया एयरबेस स्थापित करने की घोषणा की है। पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर, ये RRB में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। RRB 2014 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ लोकेटेड है? पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड है साउथ अंडमान में। कहाँ है? साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर में 3 आइसलैंड के नाम चेंज हुए थे। बॉस, आपको मैं लास्ट वीडियो में ट्रिक बताई थी, बॉस रॉस और नील मृत्यु। जब नीला शरीर पड़ने पर
मृत्यु हो जाती है। और लॉक उसका स्व का राजा, खुद का राजा। बॉस रॉस मतलब बॉस का नाम, रॉस आइसलैंड का नाम चेंज होकर श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया था। और नील, नील मतलब नील, और नील मृत्यु का मतलब जब शरीर नीला पड़ जाता है तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु मतलब शहीद हो जाना। नील आइसलैंड का नाम चेंज होकर शहीद द्वीप रखा गया था। क्या रखा गया था? शहीद द्वीप रखा गया था। लास्ट थी लॉक, स्वरूप। हैवलॉक आइसलैंड का नाम चेंज होकर स्वराज द्वीप रखा गया। स्वराज द्वीप रखा गया। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेयर नेशनल बिलियर्ड्स और एंड स्नूकर चैंपियनशिप विल बी हेल्ड ऑर्गेनाइज्ड। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन इसका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। गेम कौन सी, बिलियर्ड्स गेम कौन सा होता है? आपने बॉलीवुड और मूवी में, बॉलीवुड की मूवी में देखा होगा, एक टेबल होती है, देख सकते हैं, और इस पर कुछ गेंदें पड़ी हुई हैं, और इस पर एक स्टिक से इन गेंदों को मारा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और ये गेम होता है बिलियर्ड्स। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? इंदौर में। बिलियर्ड्स सुनकर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इंडिया में बिलियर्ड्स में सबसे फेमस प्लेयर कौन है? इंडिया में सबसे फेमस प्लेयर? पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 इज रिसेंटली इन विच स्टेट लॉ कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। हाल ही में किस राज्य में कानून आयोग का गठन किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में कानून आयोग का गठन किया गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कानून आयोग होता क्या है? कानून आयोग जो अप्रचलित और निरर्थक कानून है उनको पहचानेगा ये कानून, और जो अप्रचलित हैं उनको निरर्थक कानून है उनको बंद करेगा ये कानून आयोग। इसका गठन क्या किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसका कार्यकाल 3 वर्ष है। इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। और इसके जम्मू एंड कश्मीर को मैप में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर है, इसकी विंटर में कैपिटल होती है जम्मू, और इसका समर होती है श्रीनगर। और इसके जम्मू कश्मीर के सीएम हैं बेकेंट, और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा नियुक्त किए गए हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन सही है इसका। आइए देख लेते हैं। ये हैं कुमार राजेश चंद्रा। ये एसएसबी की फुल फॉर्म जानेंगे तो सशस्त्र सीमा बल। इसका फाउंडेशन हुआ 1963 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 इज हु वॉन द एक्सवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। एक्सवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? एक्सवेटर ऑफ द अवार्ड डीआरडीओ ने जीता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। डीआरडीओ को लास्ट वीडियो में बताया था आपको, मैंने पूरी डिस्कस किया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ 1958 में की गई थी। और क्वेश्चंस पूछा जाता है तो टिपिकल थोड़ा पूछा जाता है, तो उसका मोटो पूछ लिया जाता है, बलिष्य मूलम विज्ञानम। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ इज ओरिजिन इज साइंस। इसके एम्प्लॉय 30,000 है। इसके प्रेजेंट टाइम उसके मत्स्य विज्ञानम है डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स रिसेंटली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हाल ही में दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में हुआ है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट। इतना तो दूसरा संस्करण तो पुणे में हुआ है। पहला संस्करण जान लेते हैं। पहला संस्करण जनवरी 18 में हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। पहला संस्करण कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ था। अब खेलो इंडिया की बात आती है तो एक खेलो इंडिया का मैप है, लोगो है, देख सकते हैं। खेलो इंडिया का लोगो
है इसकी। इसमें अब माइंड में क्लिक होना चाहिए। खेल इंडिया यूथ का ऑफिशियल लोगो और ऑफिशियल एंथम किसने लॉन्च किया? वह है हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने। कौन है खेल मंत्री? राज्यवर्धन राठौर। पहले संस्करण से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है। पहले संस्करण में पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा था? पहले नंबर पर हरियाणा रहा, तो दूसरे पर महाराष्ट्र, थर्ड पर दिल्ली। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे आप लोग। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली विच विद कंट्री इंडिया हैज एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द ओशन टॉक्स? भारत ने किस देश के साथ हाल ही में महासागर वार्ता पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया? भारत ने नॉर्वे के साथ महासागर वार्ता पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। नॉर्वे की अभी अभी पीएम अभी नॉर्वे की पीएम इरेना सोलेबर्ग भारत आई हुई हैं। नॉर्वे की पीएम कौन है? इरेना सोलेबर्ग आई हुई हैं। उन्होंने भारत के साथ आदान प्रदान किया है महासागर वार्ता के समझौते पर। ठीक है, अब नॉर्वे देख लेते हैं मैप में। नॉर्वे ये है, नॉर्वे की कैपिटल है सोलेबर्ग, नहीं सॉरी कैपिटल इसकी ओस्लो। कौन है? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। इसकी करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन और उसके पीएम तो यही है इरेना सोलेबर्ग। कौन है? इरेना सोलेबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेयर हैज द रिसेंटली इनॉग्रेशन ऑफ द 7th एयरपोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन ओरवा कुल्लू में किया गया है। कहाँ किया गया? ओरवा कुल्लू में, जो कि आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश को हम मैप में देख लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश। ये आपको आंध्र प्रदेश के साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नाम आया तो हम इसकी कैपिटल, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी तो हैदराबाद है और प्रस्तावित कैपिटल है इसकी अमरावती। इसके सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उसके गवर्नर है ESL नरसिम्हा। इस क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बनता है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? वह है आंध्र प्रदेश। आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन ऑफ द वीक दूंगा। उसमें क्वेश्चंस 2 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन होंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, कल्लुकुरुचि इन अनाउंस्ड एज डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट? कल्लुकुरुचि किस राज्य में 33वें जिले की घोषणा की? 4 ऑप्शंस हैं हरियाणा, 4 ऑप्शंस हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। आपको एक ऑप्शन देकर एक कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच डे वाज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हिंदी डे? विश्व हिंदी दिवस के रूप में कौन सा दिन बनाया गया? 4 ऑप्शन हैं 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी। एक ऑप्शन लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्लेनेट दैट नासा टीज फाउंड? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शंस आपको एक टिक करना है और कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ऑफ वीक का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज 4th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग हेल्ड ऑन? रायसीना संवाद का 4था संस्करण कहाँ पर हुआ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश। अब बात आते हैं जो इंतजार की घड़ी खत्म हुई उस पर चलते हैं, वो ट्रिक के। इससे एक RRB या उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ होती हैं। सबसे पहली महानदी कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पेनार, गंगा। इस अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती हैं इंडस, नर्मदा, तापी, माही, सरस्वती। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी होती हैं? इंडस मतलब सिंधु, नर्मदा और तापी, माही, सरस्वती। सर धोखा हुआ, ये तो सर धोखा हुआ। हमने ट्रिक तो बताई नहीं है तो हर कोई याद कर लेता है। चलते हैं अपनी ट्रिक पर। केवल आपको याद रखना है MKGVKPG। क्या रखना है? बेस्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या कौन सा याद रखनी है? MKGVKPG। हो सकता है मोहनदास करमचंद गांधी बंगाल के PG में रहते थे। कारण मोहनदास करमचंद बंगाल के PG में रहते थे। MKGPG मतलब M मतलब महानदी,
के मतलब कृष्णा, जी मतलब गोदावरी, ब्रह्मपुत्र मतलब बंगाल के पीजी में, के मतलब क्या और कावेरी, और पी मतलब पीजी में रहते थे मतलब पेनार और गंगा। ठीक है, शानदार ट्रिक है ना आपके लिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। अरब सागर में गिनी हुई नदियां, अगली ट्रिक है। एक ट्रिक बनती है NITMS अरब सागर में है, NITMS अरब सागर में है। NITMS एंड NIT मतलब इंडस और नर्मदा, तापी और माही। एक शानदार ट्रिक उसकी बनती है, सिंधु ने, इंडस में सिंधु, सिंधु ने नर्मदा से कहा कि तापी, माही, सरस्वती कहाँ गई हैं। वह पता चला लास्ट में जाकर वो नर्मदा, तापी, माही और तापी, माही, सरस्वती अरब सागर में जा गिरी हैं। ठीक है, इस वीडियो शानदार ट्रिक है आपके लिए। सिंधु ने नर्मदा से कहा कि तापी, माही और सरस्वती कहाँ गई हैं, वह अरब सागर में, वह अरब सागर की नदी में जा गिरी हैं। ये क्वेश्चंस आपको बताना चाहूंगा, ये RRB अरब सागर से रिलेटेड में एक क्वेश्चन पूछा गया RRB 2014 में। आप देख सकते हैं शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस में पूछा गया है अरब सागर गिरने वाली नदियाँ। और इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं और थैंक यू सो वेरी मच। हो गया, थैंक यू सो वेरी मच हो गया।